हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और मेरा वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे आज अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूं दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ख़ास विषय पर वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि कलंक चतुर्थी यानी तीज के बाद वाला जो चतुर्थी आता है उस दिन का चांद क्यों नहीं हमें देखना चाहिए और इसके पीछे क्या रहस्य है, इसकी पूरी कहानी क्या है, क्यों गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्रमा को और क्यों कृष्ण भगवान को कलंक लगा था, किस तरह से कृष्ण भगवान को कलंक लगा था और दोस्तों इससे बचने का उपाय क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करिए जैसे कि हमने पहले ही आपसे अनुरोध किया है। और दोस्तों आइए हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ ही गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाती है। ये उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर 1 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक मनाया जाएगा। गणेश उत्सव के पहले दिन श्री गणेश जी की घर में स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा करके आखिरी दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। दोस्तों कई लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिनों के लिए भी गणपति जी को घर ले आते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। श्री गणेश भगवान की कृपा से इन 10 दिनों के दौरान आपकी मनचाही सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। गणपति जी आपकी हर समस्या का समाधान निकालेंगे। विघ्नहर्ता होते हैं गणेश जी। इसके साथ ही इस दिन कलंक चतुर्थी भी मनाई जाती है। तो आइए ले चलती हूँ अगले टॉपिक पर कि किस कारण ये कलंक लगता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में आज के दिन चंद्र दर्शन निषेध बताया गया है। दरअसल चंद्रमा ने अहंकार के चलते गणेश जी का अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका क्षय हो जाएगा और चंद्रमा को इस दिन जो भी देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगने वाला होता है। कहीं कहीं इस दिन लोग चांद की ओर पत्थर उछालते हैं, इसलिए इसे पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। नारद जी से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे झूठे चांद देखने से कलंक लगने की वजह नारद जी ने यह बताई कि इस दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि चंद्रमा को अपने रूप का बहुत अभिमान था। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के गजमुख एवं लंबोदर रूप को देखकर चंद्रमा ने हंस दिया। गणेश जी इससे नाराज हो गए और चंद्रमा को शाप दिया कि आज से भी जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। गणेश जी के श्राप से चंद्रमा दुखी हो गए और घर में छुपकर बैठ गए। चंद्रमा की दुखद स्थिति को देखकर देवताओं ने चंद्रमा को सलाह दिया कि मोदक एवं पकवानों से गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी के प्रसन्न होने से इस श्राप से चंद्रमा को मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने कहा कि शाप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा ताकि आप अपनी गलती चंद्रमा को याद रहे। दुनिया को भी यह ज्ञान मिले कि किसी के रूप को देखकर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। इसलिए अब से केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठा कलंक जरूर लगेगा। दोस्तों चांद की खूबसूरती हर किसी को आकर्षित करती है, लेकिन यह आकर्षण आपको महंगा भी पड़ सकता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपने चांद का दीदार किया तो आप पर झूठा कलंक लग सकता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अनजाने में चांद को देख लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इन पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा।
भगवान श्री कृष्ण को इस आरोप से मुक्त पाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लिया था। इसकी वजह से इन पर प्रसेनजीत नामक अपने मित्र की हत्या का आरोप लगा, जबकि प्रसेनजीत को एक सिंह ने मारा था। लोगों ने यह कलंक लगाया कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य से प्राप्त स्यमंतक मणि को प्रसेनजीत से पाने के लिए उसकी हत्या कर दी। भगवान को इस कलंक को मिटाने के लिए जामवंत की गुफा में जाना पड़ा, जहां एक बालक उस मणि से खेल रहा था। कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि उनकी पुत्री ही उस मणि से खेल रही थी। यहाँ श्री कृष्ण की जमवंती से यानी उनकी पुत्री से मुलाकात हुई और उनका विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण जमवंत से मणि लेकर नगर को लौटे, तब नारद मुनि ने बताया कि शापित चंद्रमा को देखने से उन्हें यह कलंक लगा। चंद्र दर्शन मंत्र में इसी कथा का उल्लेख किया गया है। चांद के अशुभ फल से बचने के लिए अब मैं आपको बताऊंगी कि चांद के देखने से अगर श्री कृष्ण को कलंक लग सकता है और वो भी इतना बड़ा कलंक लग सकता है, तो हम आम इंसान हैं, तो हमें कलंक क्यों नहीं लग सकता। और दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यह कभी भी खाली नहीं जाता। अगर आप कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिए तो आपको कलंक लगना ही लगना है। तो आइए जानते हैं कि इसके अशुभ फल से बचने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, हमें क्या उपाय करने चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ से बचें। अगर चंद्रमा का इस दिन दर्शन करना आवश्यक हो या भूल से आपने दर्शन कर लिया या चंद्रमा का दर्शन करना ज़रूरी हो, तो आप हाथ में फल, मिठाई या दही लेकर चांद के दर्शन कर सकते हैं। इससे चंद्र दर्शन का अशुभ फल नहीं मिलता है, ना ही कलंक लगता है। चांद का दर्शन दही हाथ में लेकर करें तो इस मंत्र से चंद्रमा का प्रणाम भी करें। तो अगर आप चंद्रमा को देख लिए हैं तो आप अपने हाथ में दही या कोई भी फल लेकर चंद्रमा को प्रणाम करके इस मंत्र का जाप आप करें। दधि शंख तुषारंभम क्षीरोदार्ण वसंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट भूषणम। और फल और मिठाई लेकर चंद्रमा के दर्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कलंक चतुर्थी के पूरा रहस्य का वर्णन, और इस तरीके से होता है कलंक चतुर्थी। और हमें बिल्कुल भी चंद्रमा का दर्शन इस दिन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप इस समय बाहर बिल्कुल ना निकलें। जब चतुर्थी का चांद निकलता है तो आप इसका दर्शन बिल्कुल ना करें, इससे बहुत बड़ा कलंक आपको लग सकता है। तो दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि आप इस दिन बच के रहें और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।